हेलो बच्चों, मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करने आया हूँ। नीट 2025 के एडमिट कार्ड जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आपको किस तरीके से नीट के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और क्या बहुत ही न्यू इंस्ट्रक्शन नीट ने रिलीज की है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वन बाय वन जो भी लिंक आएगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि दैट इज द पर्टिकुलर लिंक जहां से आप यूज कर सकते हो उस लिंक को। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीट एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे और एडमिट कार्ड को क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर विंडो। इसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते टाइम सेव किया था उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चे को डालेंगे। कैप्चे में ध्यान रखना ये केस सेंसिटिव होता है, तो जो तरीके के डिजिट्स दे रखे होंगे वो डिजिट्स आपको डालने हैं एंड लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे एंड द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड विल बी लुक लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। अब क्या करना है, इस एडमिट कार्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपकी ही तरह एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है एंड कुछ प्राइवेसी फीचर्स को बचाने के लिए मैंने उसकी डिटेल्स को हाइड कर दिया है। तो किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड दिखेगा? रोल नंबर होगा, बिल्कुल सिंपल, वही एप्लीकेशन नंबर होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम कुछ इस तरीके से होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। यहां पर आपकी वही फोटो होगी जो आपने अपलोड की थी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर आपने एक सिग्नेचर भी अपलोड किए होंगे, है ना, रनिंग हैंड सिग्नेचर को भी अपलोड किया होगा। मेक इट श्योर आप जब भी आगे फ्यूचर में सिग्नेचर करें मोर और लेस इसी के आसपास होने चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बड़ी ही प्यारी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पर वो 11 AM है। रिपोर्टिंग हमें पता है पेपर की ड्यूरेशन क्या है, 2 to 5 PM ये हमारा पेपर रहने वाला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमें पता है 4 मई को होने वाला है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम हर बच्चे का थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा सा चेंजेस है रिपोर्टिंग टाइम में। ऐसा क्यों है? ताकि सेंटर पर किसी भी तरीके के केओस से निपटा जा सके। ठीक है, तो आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है मेक इट श्योर आप उसी रिपोर्टिंग के टाइम पर पहुंचे, अपनी डिटेल्स को इजीली वेरीफाइड करें और किसी भी पैनिक होने से बचने की कोशिश करना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेट जो गेट अपना क्लोज हो रहा है उसका टाइमिंग क्या है? 1:30 PM। कुछ बच्चे जेई के एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए क्योंकि वो 5 से 10 मिनट लेट पहुंचे गेट क्लोजिंग टाइम से। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है, गेट क्लोज हो जाएगा 1:30 पर, तो 1:30 से लेट तो आपको पहुंचना ही नहीं है अपने सेंटर पर। मेक इट श्योर आप कितना भी लेट हो तो मेक इट श्योर आप इससे पहले ही पहले पहुंचेंगे, तब भी आपकी डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएंगी। ठीक है, इस पेज नंबर 1 एडमिट कार्ड को जब आप डाउनलोड करेंगे यू विल फाइंड देयर आर द 3 पेजेस इन द एडमिट कार्ड और हर एक पेज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो उस इंपॉर्टेंस को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो सबसे पहले क्यों एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को समझना इंपॉर्टेंट है? ताकि हम किसी भी पैनिक होने से बच सकें। एग्जाम देना है और आई गेस आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। एंड टाइम के पैनिक से बचने के लिए ये वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए और आप किसी भी तरीके के पैनिक से, स्पेशली एक्सटर्नल पैनिक से बच जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सबसे पहले पहला पेज जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, मतलब आप पहले से ही डिक्लेयर करेंगे, अपनी तरफ से आप डिक्लेयर करके ले जाएंगे। मींस आप अपने सेंटर पर पहुंचने से पहले इसकी सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। क्या क्या डिटेल्स होंगी? आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, कौन सा? लेफ्ट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब, ये ध्यान रखना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन को प्रेस करना है और उसको यहां पर अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को यहां पर लगाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का, मेक इट श्योर आपका कोशिश करिए कि आपका सीधे से सीधे ही थंब इंप्रेशन लिया जा सके, लेकिन अगर आपको लगता है ये प्लेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर थंब तो आप 90 डिग्री के साथ भी इसका इंप्रेशन लगा सकते हैं, बट मेक इट श्योर कोशिश करना है कि वर्टिकली ही आपका थंब इंप्रेशन जाए। और जनरली लोग थंब इंप्रेशन लगाते टाइम करते क्या है, हार्डली प्रेस करते हैं या फिर उसको रब कर देते हैं। मेक इट श्योर इस तरीके की गलती नहीं करनी है और एक बार में लगाकर उसको रिलीज कर देना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सजेशंस है, जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो
पहली बात आपको कलर्ड एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और कोशिश करें कि मल्टीपल कॉपीज ले लें, लाइक 2 कॉपी या 3 कॉपी को डाउनलोड कर लें। इस तरीके से आप एंड टाइम के किसी भी पैनिक से बच जाएंगे। लेट अस अज्यूम आपका अगर थंब इंप्रेशन यहां पर एग्जाम हॉल में जाकर थंब इंप्रेशन रिजेक्ट हो जाता है एंड यू डोंट हैव एनी अदर एडमिट कार्ड, तो आप पैनिक कर जाएंगे, राइट। आप कहीं कोई शॉप को ढूंढ रहे होंगे जहां पर आपका एडमिट कार्ड निकल जाए, हो सकता है उस टाइम वेबसाइट काम नहीं कर रही होगी, देन देयर आर द सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी हैपन। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए आप 2 या 3 एडमिट कार्ड को अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर एक रिजेक्ट होता है, एक में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन यूज द अनदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल एडमिट कार्ड को अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर कैंडिडेट फोटो आपको लगानी है और वही फोटो लगानी है जो आपने अपलोड की है, या फिर आप अपनी कोई भी एक पासपोर्ट साइज फोटो यूज कर सकते हैं। ये दोनों काम आपको सेंटर पर पहुंचने से पहले कर लेने हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब ही है आपका, इसमें कोई और किसी और पर्सन का रोल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इनविजिलर की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही इसको सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहां पर आपको सिग्नेचर करने हैं। कोशिश करना जो सिग्नेचर आपने पहले फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। सो अब आते हैं सेकंड नंबर पेज पर। यह पेज इंपॉर्टेंट है, इसमें एक नई तरीके की इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिए। यहां पर आपको सबसे पहले एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो को अटैच करना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर एक बड़ी फोटो आएगी, आप अपनी ही कोशिश करें सारी की सारी फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पर होनी बहुत जरूरी है। ये व्हाइट बैकग्राउंड से आपके सारे फीचर्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं, इसलिए सारी फोटोज आपकी व्हाइट बैकग्राउंड पर होना जरूरी है, ठीक है। तो वो फोटो को, पोस्ट कार्ड फोटो को यहां पर अटैच्ड करें, इनविजिलर के सामने करिए, ठीक है। उसके भी सिग्नेचर आएंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो जो भी आपकी पोस्ट कार्ड साइज की फोटो होगी उसके एक तरफ आपके सिग्नेचर होंगे, एक तरफ आपके इनविजिलर के सिग्नेचर होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, इनविजिलर के सामने ही सारे साइन करने हैं, आपको पहले से करके जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कार्ड फोटोज बस अटैच करके आप चले जाइए, डेट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी डिटेल है यहां पर, सिग्नेचर ऑफ इनविजिलर, यहां पर इनविजिलर के आपके सिग्नेचर भी होंगे और यहां पर आपके सिग्नेचर होंगे, तो उनके सामने ही सब कुछ करना है। इस सेकंड नंबर पेज पर आपको जो भी डिटेल्स दे रखी है वो आप अपने इनविजिलर के सामने करेंगे, ठीक है। दैट पॉइंट शुड बी क्लियर, वो आपको खुद ही गाइड कर देंगे, कुछ इस तरीके से प्रोसेस है। अब थर्ड पेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के पैनिक को अवॉइड करने के लिए देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्शन, आपको बेटा कम से कम 2 से 3 बार इन सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, फॉलो कर लेना है क्या क्या है। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है जो आपसे मिस हो रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप ऐसा लेकर जा रहे हैं और जो नीट एग्जाम ने मना कर रखा है, एनटीए ने मना कर रखा है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजों को अवॉइड करना है। कुछ की है, जो की पॉइंट है, जो की इंस्ट्रक्शंस है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड को लेके जाना है, रिपोर्टिंग टाइम से के आसपास पहुंच जाना है, और क्लोजिंग टाइम से, तो गेट के क्लोजिंग टाइम से तो पहले पहुंचना ही पहुंचना है। There is no entry after gate has been closed. गेट क्लोज्ड होने के बाद कोई भी किसी भी तरीके की एंट्री नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई गार्जियंस को, कई बच्चों को मैंने रोते देखा है, जस्ट 5 मिनट अगर वो लेट हो गए हैं, गेट हैज बीन क्लोज्ड, दे हैव रिक्वेस्टेड सो मेनी टाइम्स बट गेट हैव नॉट ओपन्ड। तो मेक इट श्योर आपको क्लोजिंग टाइम से बहुत पहले पहुंच जाना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टाइम है, जो पहला पेज है वो मैंने आपको बता दिया है, पहली इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो पहला पेज जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन पेज कहलाता है, जो आपको पहले से ही फिल करके लेके जाना है। दूसरा जो पेज है वो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ वाला पेज है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वो क्या है, आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, और वो भी अपडेटेड आधार कार्ड। अब बच्चे, आप लोगों के मन में टेंशन आ रही होगी, सर हमने तो सोचा था कि नीट एग्जाम के बाद हम अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लेंगे, सर अब मैं कैसे अपडेट करूं, आज ऑलरेडी 2 या 3 दिन बचे हैं, मैं रिवाइज करूं या अपडेट करूं। आई वुड सजेस्ट, कोशिश करिए कि आपके आसपास जो भी सेंटर हो जहां पर आधार अपडेट हो सकता है, जाइए फटाफट उसको अपडेट कराइए। इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर।
टू अवॉइड लास्ट टाइम पैनिक, जस्ट अपने आधार कार्ड को जाइए, अपडेट कराइए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सजेशन फ्रॉम माय साइड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने साथ और भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाइए, जो भी आपने रिसेंट बनवाया हो, इंक्लूडिंग आधार कार्ड। आप अपने साथ कोई और भी फोटो आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं। नो डाउट वहां पर हो सकता है एग्जाम सेंटर पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बट जनरली दे विल अलाउ टू डू सो, ठीक है। तो पहली कोशिश, पहला सजेशन मेरा आपको यही होगा कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर मुझे लगता है कि इस बार काफी बच्चे पैनिक कर सकते हैं। सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी से, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट करते हो, प्लीज उनको लेकर जाएं सेंटर पर। वहां पर वेरिफिकेशन होगा उन डॉक्यूमेंट्स को, उसकी एक जीरोक्स कॉपी भी लेकर जाएं, ओरिजिनल भी लेकर जाएं, ठीक है। बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग, तो एक जीरोक्स कॉपी भी लेके जाएं। हो सकता है कि वो जीरोक्स कॉपी वहां पर सबमिट कर लें और ओरिजिनल आप अपने साथ ही रखें, ठीक है। तो ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों लेकर जानी है। ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी माल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। कोई भी लास्ट ईयर जो हुआ नीट एग्जाम में, इस बार नीट एनटीए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सो मेक इट श्योर किसी भी तरीके की कोई माल प्रैक्टिस में ना पड़े। जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो आप कंप्लीटली फॉलो करें। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस है, लाइक अपने साथ आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। वाटर बोतल को लेके जा सकते हैं, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइक आप बिस्लेरी की बोतल लेके जाइए जो उसका रैपर लगा हुआ है, कोई भी वाटर बोतल लेके जाइए जो उसका रैपर लगा हुआ है, उसको निकाल दीजिए। दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। अगर आपको ग्लूकोज वगैरह की जरूरत है, मेक इट श्योर आप ग्लूकोज भी व्हाइट वाला यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लूकोज यूज करेंगे। कोई ऑरेंज वाटर या किसी भी तरीके की और चीज लेके मत जाइए, ठीक है। वो आपका सेंटर के बाहर ही जमा हो जाएगी। तो व्हाइट ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाएंगे। कोई भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी आप वॉच वगैरह लेके नहीं जानी है। देयर इज नथिंग दैट वी कॉल्ड। आई होप कि हर सेंटर पर वॉच प्रोवाइडेड होगी और आपके इनविजिलर आपको अपडेट करते रहेंगे कि इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। सो नो नीड टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ वॉच along with you, ठीक है। So these are some important information that we have discussed। NTA की जो भी important information थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब ध्यान क्या रखना है, कुछ और एक ड्रेस से रिलेटेड आपको सजेशंस दे देता हूँ, क्या पहनकर जाना है, क्या अवॉइड करना है। स्पेशली मैन के लिए अगर मैं बोलूँगा, बॉयज़ के लिए अगर मैं बोलूँगा, तो आप हाफ स्लीव्स पहनकर जाना है। मेक इट श्योर आप हाफ स्लीव्स ही पहन कर जाएं, टी शर्ट पहन के जाएं, लोअर पहन के जाएं, जीन्स भी आप पहन सकते हैं, बट कोशिश कीजिए क्योंकि समर का टाइम है, सो बी कंफर्टेबल, ठीक है। लोअर पहन कर जाइए, आराम से जाइए। शूज अवॉइड करें, हो सकता है शूज आपके निकलवा दिए जाएं, तो मेक इट श्योर आप कुछ स्लीपर्स या क्रॉक्स या किसी और तरीके की आप सैंडल्स पहन कर जा सकते हैं। शूज को अवॉइड करें क्योंकि शूज निकलवा सकते हैं, चेकिंग करवा सकते हैं। सो अवॉइड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, ठीक है। फीमेल्स के लिए आप हाफ स्लीव्स पहन कर जाएं, सेम कुर्ता और आप सलवार वगैरह पहनकर जा सकते हैं। फुल स्लीव्स को अवॉइड करना है सभी लोगों को, आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल कैंडिडेट, फुल स्लीव्स आपको अवॉइड करने हैं। सैंडल्स पहन के जाएं, शूज भी इफ पॉसिबल अवॉइड करें। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट द शूज, बट दिस इज द सजेशंस, ठीक है। तो आप सैंडल्स या स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं। आई होप आप लोग किसी भी आने वाले पैनिक से बचेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, प्लीज इसको रिपीट करके दोबारा देखिए। एनटीए के जितने भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आई होप देयर आर 23 इंस्ट्रक्शंस। मेक इट श्योर 23 इंस्ट्रक्शन आप एटलीस्ट 3 बार पढ़ लें। कहीं पर भी कोई भी तरीके का पैनिक होगा, आपको ऑटोमेटिकली यहां से समझ में आ जाएगा। आई विश आप लोगों का एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। आई होप विजयी भव, आप लोग जीत कर वापस आएंगे। थैंक यू।